हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। तो बच्चों, कल मैंने शेप्स के बारे में पढ़ा दिया था, मतलब उसका बेसिक समझा दिया था। आज हम लेके चलेंगे अपने चैप्टर को आगे की ओर। मतलब आज मैं पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज। ठीक है, जो कल मैंने बेसिक पढ़ाया था उसका थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं मैंने किस टाइप का बेस समझाया हुआ था। चलिए अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज। कल मैंने पढ़ाया था कि शेप्स क्या होता है। शेप्स, कुछ शेप्स मैंने एक्सप्लेन भी किए थे, सम शेप्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। डेट कितनी है? आज डेट है 6/4/26। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। लेट्स अस ट्राई 1.1। लेट्स अस ट्राई 1.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है ना। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मैं बता दूं कि जब हमारी दो लाइन है ना, दो लाइन आपस में मिलती हैं, एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है। ठीक, तो जिस जिस जगह पे वो मिलती है ना, जिस जगह पे वो मिल रही है वो हमारा पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वही हमारा पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। जिस जगह पे दो लाइन मिलती हैं वही पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में यही पढ़ेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूज ग्रीन डॉट। मतलब जो बुक में है उसमें ग्रीन डॉट दिया गया है, हम लोग अपना ब्लैक डॉट करते हैं। यूज ग्रीन डॉट to make, sorry, to mark all the visual, vertex of these shapes, है ना, vertex of these shapes। अब हमारे शेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बताते हैं शेप्स। पहला हमारा है इसमें रेक्टेंगल का शेप्स, या कीबोर्ड बोल सकते हो। 3D शेप सही है हमारा, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक, एक रेक्टेंगल बना लो, थोड़ा सा इसके ऊपर बना लो और फिर इसको कर दो ऐड, यू, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? कीबोर्ड बन गया। अब ये जो डॉट है, ये मान लो, सपोज कर लो ये हमारा है ग्रीन डॉट। ठीक है, ये क्या है? ग्रीन डॉट। इसको सपोज कर लो ये हमारा है ग्रीन डॉट। ठीक, उसके बाद क्या करना है? ग्रीन डॉट हो गया। अब हमें इस डॉट को काउंट करके बताना है वर्टेक्स। वर्टेक्स मैं बता ही चुकी हूँ कि जहां पे दो लाइन मिलती हैं आपस में यूं, जिस तरह से इनका ये मिलान होता है, तो मतलब ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो गया? हमारा हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो अब इसमें वर्टेक्स काउंट करके बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा वर्टेक्स कितने आए? 8। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे वर्टेक्स कितने आए? 8। सेकंड नंबर का हमारा फिगर बना हुआ है कोण का। बर्थडे कैप देखिए सभी ने, उसका अपोजिट। बर्थडे कैप लगाते हैं ऐसे है, लेकिन उसका अपोजिट। ठीक है, जैसे कि बनाते हैं कौन, ये आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, कोन वाली आइसक्रीम। अब इसका वर्टेक्स कहाँ है? इसमें तो लाइन बस मुझे एक ये लाइन और एक ये लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ मिलते हुए दिख रही है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 1। ठीक, इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद सी नंबर है। सी नंबर क्या कहता है? एक ये शेप दिया गया है हमें एरो के टाइप का। ठीक है, बुक में ये शेप बना है एरो के टाइप का। इसमें वर्टेक्स बताओ। 1 2 3 4 5, है ना। मतलब जिस जगह पे दो लाइन मिलती हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? वर्टेक्स। 1 2 3 4 5।
इसमें हमारे वर्टेक्स कितने हैं? 5 5 है। इस जगह पे हमारे वर्टेक्स 5 है। ठीक है, अब चाहे हम इस डॉट को यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक, हाँ, तो हमारा 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ साइड एंड वर्टेक्स ऑफ दीज शेप्स। मतलब जो मुझे शेप्स दिए गए हैं उनमें मुझे साइड और वर्टेक्स को काउंट करके लिखना है। ठीक है, हेडिंग मैंने बोल दी है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है अभी फिलहाल में जिसमें मैं हेडिंग लिख पाऊँ। अगर आप लोग चाहते हो हेडिंग लिखना तो मैं हेडिंग लिख भी सकती हूँ, जैसे बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हटा दे रही हूँ 1.1 वाली एक्सरसाइज को। अब यहाँ लिखते हैं काउंट एंड राइट द नंबर। क्वेश्चन है काउंट एंड राइट द नंबर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स ऑफ दीज शेप्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की क्या है? हेडिंग, मुख्य भाग। हेडिंग क्या होता है? एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें मुझे पहला शेप्स दिया गया है, ये आई थिंक ये हेक्सागोन लग रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागोन लग रहा है। चलिए बनाते हैं, जो भी होगा बनाते हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, सॉरी अच्छे से बनाते हैं, है ना। यू फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे इस शेप्स में वर्टेक्स कितने हो गए? वर्टेक्स कितने हो गए? 7। अब बात आई साइड की, यानी भुजाओं की, है ना। साइड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही हमारे क्या हो गई? साइड्स हो गई। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड फिगर दिया गया है, वो फिगर कुछ इस तरह का बना हुआ है। 2 लाइन ऐसी है, फिर इस तरह से ये हमारा फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे बताना है साइड और वर्टेक्स। सबसे पहले हम वर्टेक्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें हमारे वर्टेक्स कितने आए? 12, है ना। वर्टेक्स कितने आए हैं? 12। अब हमारे साइड्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमारे कितने आई हैं? साइड्स आई हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी में हमारा फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसे मैसेज का लोगो होता है ना, मैसेज का लोगो, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, यानी जो सी है वो बना हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप में। अब इसमें हमें बताना है कि वर्टेक्स कितने हैं और साइड्स कितनी हैं। ठीक है, काउंट करते हैं वर्टेक्स। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वर्टेक्स कितने हो गए? 7। और अब साइड्स को काउंट करते हैं। साइड्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। हमारी 7 ही कितनी हो गई? साइड्स हो गई। ठीक है, तो हमारा अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है डी नंबर का। ठीक, डी नंबर का ये जो क्वेश्चन है, ये जो इस टाइप से एरो बना हुआ है, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। आपको इसमें वर्टेक्स और साइड्स दोनों फाइंड करके लाना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा इन होमवर्क। ठीक है, जरूर से जरूर करके ही लाना है। अब बात करते हैं कि एज क्या होता है। ठीक है, इतना मैंने पढ़ाया, अब बात करते हैं एज की। ये जो इसकी स्पेलिंग है EDGES, ये इसका हिंदी मीन होता है किनारा। ठीक, और एक होता है कर्व्ड एज, मतलब वक्र। वक्र बोलते हैं झुकाव को, है ना, यू इस तरह से झुका हुआ। ठीक है, हाँ, झुकाव को ही वक्र बोलते हैं हम।
तो वक्र एज भी आगे हम पढ़ने को मिलेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे एज के बारे में, वक्र एज के बारे में, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे सॉलिड शेप्स के नेम बताइए जिसमें वर्टेक्स और एज क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे शेप्स के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे जिसमें एक वर्टेक्स और एज क्या होता है, इक्वल होता है। और कल हम लोग एक चीज और जानेंगे, एक जो हमारा शेप्स होता है जिसमें कर्व्ड होता है, मतलब वो कर्व आकृति का होता है और फ्लैट भी होता है। कल हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। और अपनी जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसको कल हम लोग फिनिश करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया प्लीज कमेंट में जरूर लिखना यस। ठीक है, कमेंट में आपको क्या लिखना है, यस, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं आपको आगे पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।